नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट और उसके चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है मिजबिल द ऑटर। और ऑटर होता है एक ऊदबिलाव। हमने इसमें पूरी कहानी में पढ़ा कि किस तरह से एक ऊदबिलाव को जो राइटर हैं वो ले आते हैं और अपने यहाँ पे उसको पालते हैं एज अ पेट, और क्या क्या नए अनुभव उनको इस पेट के साथ में होते हैं वो सारे हमने चैप्टर में पढ़े, और लोग उसको देख के किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये भी हमने जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। What experiment did Maxwell think कैमिस्फेरना वुड बी सूटेबल फॉर? यानी कि कौन से प्रयोग के लिए कैमिस्फेरना जो जगह थी वो बिल्कुल उपयुक्त थी, जिसके बारे में मैक्सवेल ने सोचा। Maxwell thought Chemisphera would be suitable experience of keeping an otter as a pet। तो मैक्सवेल ने सोचा कि केमिस्फेरना जो जगह है वो बिल्कुल पर्याप्त जगह है, उपयुक्त जगह है। अगर वो एक ऊदबिलाव को पालना चाहते हैं तो उसके प्रयोग के लिए बहुत ही सही जगह है। Why does he go to बसरा? वो बसरा क्यों जाते हैं? How long does he wait there and why? और वो वहाँ पे कितना इंतज़ार करते हैं और क्यों करते हैं? He goes to Basra's consulate general to collect and answer the mail from Europe। वो बसरा के वाणिज्यिक दूतावास में जाते हैं ताकि वहाँ से वो एक मेल प्राप्त कर सकें और उसका जवाब भेज सकें जो यूरोप से आने वाली थी। He waits there over a week। और वो लगभग एक हफ्ता वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। When he finds that his mail hasn't arrived, जब वो देखते हैं कि अभी तक उनको जो उनकी मेल है, वो जो उनकी डाक है वो उनको मिली नहीं है, he cables to England। वो इंग्लैंड में तार भेजते हैं। It remains unresponsive for 3 days। He receives his mail after 5 days। और फिर वो जो उन्होंने तार भेजा था उसका 3 दिन तक तो कोई जवाब नहीं आता, और उसके बाद में उनको उनकी मेल प्राप्त होती है 5 दिन के बाद। हाउ डज ही गेट द ऑटर? उनको ऑटर कैसे प्राप्त होता है? डज ही लाइक इट? क्या वो उसको पसंद करते हैं? पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस। और आपको ऐसे शब्द चुनने हैं जो आपको इसके बारे में बताते हैं। ही गेट्स द ऑटर थ्रू हिज फ्रेंड। वो जो ऑटर है यानी ये जो ऊदबिलाव है वो उनको उनके एक दोस्त के माध्यम से मिलता है, वो उसको भेजते हैं उनके लिए। येस ही लाइक्स इट। हाँ बिल्कुल वो उसको बहुत पसंद करते हैं। द वर्ड्स अ थ्रेलडम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन टेल्स मी दिस। तो ये जो शब्द आए हैं इस पार्ट के अंदर, अ थ्रेलडम टू ऑटर यानी ऑटर के प्रति जो एक दास्ता उन्होंने देखी कि वो अपना समर्पण भाव देखते हैं ऑटर के प्रति, एंड ऑटर फिक्सेशन टेल्स मी दिस। और ऑटर के प्रति जो उनका एक असीम प्यार है और लगाव है, इन शब्दों से पता चलता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। Why was the otter named Maxwell's otter? ये जो ऑटर था उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा गया? The otter was named Maxwell's otter। ऑटर का नाम मैक्सवेल्स ऑटर इसलिए रखा गया because क्योंकि it was of a race previously unknown to science। क्योंकि वो एक ऐसी प्रजाति के थे जिसके बारे में पहले विज्ञान अनभिज्ञ था, यानी वैज्ञानिकों को उसका पता नहीं था। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टियन बाय जोलॉजिस्ट। और उसके बाद में उसका नामकरण किया गया जीव विज्ञानियों के द्वारा लिट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेली ऑफ मैक्सवेल्स ऑटर। और ये जो नाम है ये जीव विज्ञानियों के द्वारा उसको दिया गया, लिट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेली ऑफ मैक्सवेल्स ऑटर। टिक द राइट आंसर इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज। यानी आपको सही जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है कि शुरुआत में जो ऑटर था वो कैसा महसूस करता था। अलूफ एंड इनडिफरेंट यानी अलग थलग था, फ्रेंडली था मित्रवत था, या हॉस्टाइल था या उग्र था। इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट। तो शुरुआत में जो ऑटर था वो एकदम अनभिज्ञ सा था और थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा अलग थलग सा रहता था। What happened when Maxwell took मिजबिल to the bathroom? क्या हुआ जब मैक्सवेल मिजबिल को बाथरूम में लेके गए? बच्चों यहाँ पे जो मिजबिल है वो किसका नाम है? उस ऊदबिलाव का नाम है। तो क्या हुआ जब मैक्सवेल मिजबिल को
स्नानागार में लेके गए, यानी बाथरूम में लेके गए। वॉट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट, और उसके बाद में 2 दिन के बाद में उसने खुद ने क्या किया, यानी उस ऊदबिलाव ने यानी मिजबिल ने क्या किया। When Maxwell took Mitchell to the bathroom, he went wild with joy in the water for half an hour, यानी कि आधे घंटे तक जब उसको वहाँ बाथरूम में ले जाया गया, when Maxwell took Mitchell to the bathroom, he went wild, तो वो थोड़ा सा उग्र सा उसने रूप धारण कर लिया, एंड जॉय इन द वाटर फॉर हाफ एन आवर, और बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गया और मस्ती करने लग गया पानी के अंदर लगभग आधा घंटे तक। ही प्लंज्ड एंड रोल्ड इन इट, और वो उसमें उछल रहा था, कूद रहा था और गुलेटियाँ खा रहा था, यानी पलटियाँ खा रहा था, रोल हो रहा था पानी में, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। 2 days लेटर, फिर 2 दिन के बाद में, ही एस्केप्ड फ्रॉम हिज बेडरूम, वो अपने शयन कक्ष से कहीं चला गया, यानी वहाँ से वो एस्केप हो गया, यानी भाग गया। और कहाँ गया, एंड थ्रू द कॉरिडोर रीच द बाथरूम, और कॉरिडोर जो गलियारा था उसके बीच में से होता हुआ, उसके मध्य से होता हुआ वो कहाँ पहुँच गया, अपने आप ही बाथरूम में पहुँच गया। ही फम्बल्ड एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पाउस, पाउस मतलब होता है पंजा, और फम्बल्ड का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से, उग्र रूप से उसको हिलाना, जोर जोर से उसके ऊपर उसको रोटेट करने की कोशिश करना। ही फम्बल्ड एट द क्रोमियम टैप्स, क्रोमियम जो है वो एक तरह का धातु होता है जिसके ये टैप्स यानी नल बने हुए होते हैं, तो वो जो क्रोमियम का बना हुआ नल था उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा अपने पंजों से उसको हिलाने लग गया, यानी वो कोशिश कर रहा था उसको खोलने की। ही टर्न्ड ऑन द टैप फ्रॉम ट्रिकल टू फुल फ्लो, और आखिर में वो कामयाब भी हो गया और उसने उस नल को खोल लिया, चालू कर दिया। पहले थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था और उसके बाद में बहुत तेज़ पानी का बहाव जो है वो नल से शुरू हो गया, यानी वो कामयाब हो गया था अपने आप नल को खोलने के लिए। हाउ वॉज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, यानी जो मिज है, ये जो ऊदबिलाव है हमारा ऑटर है, उसको इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाना था, यानी उसको इंग्लैंड कैसे लेके जाया जाना था। मिज वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय अ फ्लाइट टू पेरिस, और ये जो मिज है यानी जो हमारा जो ऊदबिलाव है इसको ले जाया जाना था इंग्लैंड एक फ्लाइट के माध्यम से, पहले पेरिस में, टू पेरिस, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ से उसको लंदन लेके जाया जाना था। द एयरलाइन इंसिस्टेड टू पैक मिच इनटू एन 18 इंचेस स्क्वायर बॉक्स, और जो एयरलाइन के जो लोग थे उन्होंने उनको जोर दिया था और बताया था कि भाई आप इसको ले जा सकते हो, लेकिन आपको इसको एक 8 इंच का जो बॉक्स होता है उसमें आप इसको पैक करके ले जा सकते हो, और वो स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए। एंड इट इज़ टू बी केप्ट ऑन द फ्लोर एट द फीट, और उसको उस डब्बे में जिसमें वो अपने उस ऑर्डर को ले जाएंगे उसको अपने पाँव में ही उनको नीचे रखना पड़ेगा फ्लाइट के अंदर, ये कंडीशन थी फ्लाइट वालों की। What did Mitch do to the box? अब मिच ने उस बक्से को क्या किया जिसके अंदर की उसको पैक किया गया था। The author put Mitch into the box and left for a hurried meal. जो हमारे जो लेखक हैं, ऑथर हैं जो इस कहानी के, उन्होंने क्या किया, मिच को एक 8 इंचेस के बॉक्स के अंदर डाल दिया, और उसके बाद में वो जल्दी से एक मील लेने के लिए यानी भोजन करने के लिए, फटाफट भोजन करके आ जाएं उसके लिए चले गए। इन his attempt to come out the box, Mitch tore the lining of the box to shreds, और जो मिज था उसने जो अपनी कोशिशें करी बाहर आने की उस बक्से से, उन कोशिशों में मिज ने क्या किया, टोर यानी फाड़ दिया, जो अंदर का जो अस्तर था उस बक्से का उसको टुकड़े टुकड़े, श्रेड्स यानी उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। ही वॉज बैडली वुंडेड एंड ब्लीडिंग, और उसके कारण वो बुरी तरह से घायल हो गया और उसको खून भी निकल आया, यानी वो ब्लीड भी कर रहा था, रक्त भी निकल गया उसका। When did Maxwell put the otter back in the box? मैक्सवेल ने ऑटर को वापस बक्से में कब रखा? हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, और उसको कैसा लगा होगा जब उसने ऐसा किया कि उस घायल से मिच को जब उसने वापस बक्से में उसको रखना पड़ा तो उसको कैसा महसूस हुआ? Maxwell put the otter back in the box because he was getting late for the flight. Maxwell ने रख दिया ऑटर को वापस से उस बक्से के अंदर, बॉक्स के अंदर, क्योंकि वो
फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था, उसको अपनी उड़ान पकड़नी थी। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट। क्योंकि उसके घर से जो एयरपोर्ट था वो लगभग 5 मील की दूरी पर था और अब उसके पास में सिर्फ 10 मिनट्स ही बचे थे वहाँ तक, एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए। ही फेल्ट बैड व्हेन ही पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स। जब उन्होंने ऑटर को वापस से उस डब्बे में रखा तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। मिच वॉज इन मिजरेबल कंडीशन एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय जो हमारा ये जो ऊदबिलाव था मिच, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में था और वो काफ़ी घायल भी था और उसको खून भी निकल रहा था। लेकिन जो ऑर्थर हैं उनके पास भी टाइम नहीं था क्योंकि उनको फ़्लाइट पकड़नी थी, तो बड़े ही दुखी मन से उन्होंने उसको वापस उस बक्से में रखा, डब्बे में रखा और वो चल पड़े। When does Maxwell say the air hostess was the very queen of her heart? Maxwell ये जो बात है ये कब कहते हैं कि वो जो एयर हॉस्टेस थी वो अपने दिल की एक दयालु महिला थी, और दिल की रानी क्यों कहा है उन्होंने उसको। मैक्सवेल सेज द एयर हॉस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर हार्ट, यानी कि मैक्सवेल ने एयर हॉस्टेस के लिए शब्द यूज़ किए हैं कि वो दिल की बहुत अमीर थी, बहुत रानी जैसा उसका दिल था, क्योंकि बिकॉज शी हर्ड मैक्सवेल्स इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर एंड बिलीव्ड इन देम, क्योंकि उसने पूरी बात मैक्सवेल की सुनी थी कि क्या क्या इवेंट्स यानी क्या क्या घटनाक्रम चला पिछले आधे घंटे में, और उस बात पे उसने विश्वास किया। देन शी सजेस्टेड टू हैव हिज पेट ऑन हिज नीज, और उसके बाद में उसने उन्हें सलाह दी कि आप अपने पेट को, अपने पालतू ऑटर को अपने नीज पर यानी घुटनों पर रख सकते हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि कितना ज़्यादा दुखी था लेखक, क्योंकि वो उसको अपने पास रखना चाह रहा था और टर्म्स और कंडीशंस जो थी वो फ्लाइट में उसको नीचे रखने की थी। लेकिन एयर होस्टेस ने जब उसकी पूरी कहानी सुनी तो वो काफ़ी सेंसिटिव थी, तो उसने उसको परमिशन दे दी कि आप इसको अपने नीज पर रख लीजिए क्योंकि ये आपका पेट है। What happened when the box was opened? क्या हुआ जब बॉक्स को खोला गया? When the box was opened, Midge was out of it in a flash. जब बक्से को खोला गया तो मिच एकदम से बाहर की तरफ उछला एंड ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और उसके बाद में वो गायब हो गया बहुत ही तेज गति से निचले हिस्से से। एयरक्राफ्ट का जो निचला हिस्सा था यानी जो पाँव का जो हिस्सा होता है जहाँ हम पाँव रखते हैं उस जगह से वो कहीं डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, एक छलांग के साथ बाहर निकला और गायब हो गया। ही कॉज क्वैक्स एंड श्रीक्स इन द एयरक्राफ्ट, और उसके कारण एयरक्राफ्ट के अंदर यानी वो जो हवाई जहाज़ था उसके अंदर बहुत ही तेज चीखें और चिल्लाहटें सुनाई देने लग गई, क्योंकि लोग डर गए थे उसको देख के। What game had मिच इन्वेंटेड? मिच ने कौन सा खेल जो है उसका आविष्कार कर लिया था यानी इन्वेंट कर लिया था। Midge has invented the game of rolling the ping pong ball. He would keep the ball on the raised end of the damaged suitcase and allow it to run down to the length of it. यानी मिच ने भी एक खेल का आविष्कार कर लिया था, और वो क्या करता था कि जो बॉल थी, पिंग पोंग बॉल थी, उस बॉल को वो रोल करता था यानी उसको एक जगह छोड़ता था। इट वुड कीप द बॉल ऑन द रेस्ड एंड ऑफ द डैमेज सूटकेस। एक क्षतिग्रस्त होया हुआ सूटकेस था जो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, एक तरफ से ऊंचा रहता था, एक तरफ से नीचा रहता था, तो वो क्या करता था उस बॉल को ऊपर के हिस्से में छोड़ता था और वो रोल करते हुए, गुड़कते हुए जब नीचे आती थी, एंड अलाउ इट टू रन डाउन टू द लेंथ ऑफ इट, उसकी लंबाई तक वो गुड़क के नीचे आ जाए ऐसा उसका इंतज़ार करता था। He would then dash around to the other end to ambush its arrival, और फिर वो भाग के उस कोने पे दूसरे कोने पे चला जाता था जहाँ पे जो गेंद थी वो रोल होके आने वाली थी और घात लगा के बैठ जाता था उसको लपकने के लिए। What are compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habits of? यानी कि यहाँ पर जो ज़रूरी आदतें थी, जो कंपल्सिव हैबिट्स थी, वो क्या हैं, किस चीज़ के बारे में कहा गया है, जो बच्चों में आपको देखने को बहुत मिलती हैं। What does Maxwell say for the compulsive habits of? और मैक्सवेल जो हैं वो कौन सी कंपल्सिव हैबिट्स के बारे में आपको इसमें बता रहे हैं, कौन सी आदतों के बारे में बता रहे हैं जो बच्चों में देखने को मिलती हैं और मिच में भी थी। हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल आर कंपल्सिव हैबिट्स, ऐसी आदतें जिनको हम
कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते, उनको कंपल्सिव हैबिट्स कहते हैं। द फॉलोइंग आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मिज। और निम्नलिखित जो आदतें हैं वो स्कूल के बच्चों में भी थी और मिज में भी थी। अब वो क्या आदतें थी देखते हैं। सबसे पहली जो है, स्कूल चिल्ड्रन मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। यानी जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और रास्ते में अगर कोई भी ब्लॉक्स बने हुए होते हैं और वो स्क्वायर शेप के होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसके बीच बीच में पाँव रख के कूद कूद के जाते हैं हर ब्लॉक के बीच में, तो उसको एक खेल की तरह बना लेते हैं। तो वैसे ही ये मिज भी करते थे। मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। यानी एक तो जो ब्लॉक्स थे उनके बीच में फुदक फुदक के जाना, हर एक ब्लॉक के बीच में पाँव रखना स्क्वायर ब्लॉक के बीच में, तो मिज भी ऐसा करता था। फिर बच्चों की आदत होती है कि जो भी चीज़ें उनके रास्ते में दिखती हैं उनसे ही वो एक नया खेल बना लेते हैं। तो जैसे कि मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, जो लोहे की सलाखें बनी हुई थी रास्ते में उसमें से हर सातवीं को टच करना, फिर चलना, फिर सातवीं को टच करना, ऐसे बच्चे खेलते थे। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट। और या फिर जो लैम्प पोस्ट बने हुए थे रास्ते में उसमें एक को छोड़ देते थे और दूसरे के पास से जाते थे, फिर एक को छोड़ देते थे, फिर दूसरे के पास से जाते थे। तो ऐसे गेम बना लेते हैं बच्चे। वैसा ही मिज भी करता था उनको देख के। ऑन हिज वे होम मिज वुड टक मी टू दैट प्राइमरी स्कूल वॉल। अब वो कहते हैं कि जब हम लोग घर जा रहे होते थे, हमारे घर के रास्ते में मिज क्या करता था, उसको खींच लेता था। कहाँ पे? एक प्राथमिक विद्यालय के स्कूल की जो दीवार थी उसकी तरफ, जंप ऑन टू इट, और उसके ऊपर वो फुदक के चला जाता था। एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। और उसके बाद में क्या करता था, उस दीवार के ऊपर चढ़ के और बिना सांस लिए, यानी एक ही बारी में बहुत तेज़ी से दौड़ता था। उसकी जो लंबाई थी वो 30 यार्ड की थी उस दीवार की, और सरपट भागता था उसके ऊपर बहुत तेज़ी से एक ही सांस में, ताकि वो वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और उसकी जो गति होती थी वो इतनी तेज़ होती थी कि उससे जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो और वहाँ का जो स्टाफ, यानी जो टीचर्स थे या और भी जो स्कूल का स्टाफ था, वो अचानक उनका ध्यान आकर्षित कर लेता था और वो डिस्टर्ब हो जाते थे उसके वहाँ से भाग के जाने के कारण। लेकिन वो ऐसा करता था, उसको बहुत मज़ा आता था। What group of animals do otters belong to? यानी otters जो हैं वो किस तरह के जो जानवर हैं उनके समूह को बिलोंग करते हैं। Otters belong to a small group of animals called mustelines. Otters जो हैं वो एक समूह को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है मस्टलिन समूह या मस्टलिन ग्रुप। द बैजर, मंगूज, वीजल, स्टॉट एंड मिंक ऑल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। और ये जो बिज्जू है जैसे कि, या नेवला है, वीजल है, स्टोट है और मिंक है, ये सारे के सारे भी उसी समूह को बिलोंग करते हैं। अगर आप इनके चित्र देखेंगे जो हमने आपको चैप्टर में दिखाए भी हैं, काफ़ी कुछ इनका जो हुलिया है वो मिलता जुलता सा है। तो इन सबको एक ही ग्रुप में कंसीडर किया गया है। What guesses did the Londoners make about what मिज was? लंदन निवासी जो थे, लंदन में रहने वाले जो लोग थे, वो मिज के बारे में किस किस तरह के अनुमान लगाया करते थे कि वो कौन सा जानवर है। Londoners guessed about midge as a baby seal, a squirrel, a walrus, a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard that has changed its spots, and a brontosaur, but they didn't guess midge and otter. यानी कि बहुत सारे अनुमान लगाते थे वो मिज के बारे में, लेकिन कोई भी उसको ऑटर नहीं कहता था। तो लंडनर्स गेस्ड अबाउट मिज, यानी मिज के बारे में क्या क्या अनुमान लगाते थे कि वो एक बेबी सील हो सकता है, यानी एक मछली के साथ उसकी तुलना की गई, एक गिलहरी के साथ तुलना की गई, एक वॉलरस मैंने आपको चित्र में दिखाया था जो 2 बड़े दांत जिसके निकले होते हैं, पानी में रहने वाला जानवर है। हिप्पो है, हिप्पोपोटामस से भी उसकी तुलना करी लोगों ने, बीवर से की, बिज्जू से की और भालू के बच्चे से भी करी। अ लेपर्ड, यहाँ तक कि तेंदुए से भी करी जिसने कि अपने ब्लैक स्पॉट्स जो है उनको कहीं छुपा दिया है या बदल लिया है। एंड ए ब्रोंटोसॉर, और यहाँ तक कि जो डायनासोर प्रजाति से मेल खाता है ब्रोंटोसॉर, वैसा खतरनाक जानवर जो है उससे भी उसको कंपेयर कर लिया। बट दे डिड नॉट गेस मिज एंड ऑटर, लेकिन वो मिज को एक ऑटर के रूप में गेस नहीं कर पाए, अनुमान नहीं लगा पाते थे।
टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट थिंग्स डज मिच डू विच टेल यू दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये बताती हैं पार्ट में पढ़ने के बाद में कि वो बुद्धिमान था, मित्रवत था और फन लविंग था, यानी उसको मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद था और उसको प्यार करना भी बहुत पसंद था। वो चाहता था कि लोग उसको प्यार करें। मिज इज़ इंटेलिजेंट, मिज इंटेलिजेंट था। ही हिमसेल्फ climbs on the bathtub and turns on the taps with his paws to the full flow, क्योंकि वो खुद ही चढ़ जाता था बाट टब के ऊपर और उसके ऊपर चढ़ के जो उसका नल था, नलका जो था उसको खोल देता था अपने पंजों से और बहुत तेज़ पानी जब तक आए तब तक उसको पूरा खोल देता था। इसका मतलब वो इंटेलिजेंट था। मिज इज़ फ्रेंडली और मित्रवत था। फ्रॉम द सेकेंड नाइट ही स्लीप्स विथ द ऑथर ऑन हिज बेड, क्योंकि दूसरी रात से ही वो ऑथर के साथ उसके बिस्तर पे सोना शुरू हो गया था। मिज इज़ फन लिविंग, मिज इज़ फन लविंग एनिमल, और मिज जो है उसको मस्ती करना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। विद द पिंग पोंग बॉल ही हैज़ इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, क्योंकि उसने पिंग पोंग जो बॉल थी, गेंद थी, उससे टेनिस बॉल से अपना एक खेल भी ईजाद कर लिया था। मिज नीड्स लव, मिज को प्यार की भी ज़रूरत थी। द ऑथर हैज़ हिम बेथ इन द बाथरूम, क्योंकि जब उसको नहलाया गया था ऑथर के द्वारा बाथरूम में, तब वो बहुत ही मज़े उसको आ रहे थे, उसको पसंद आ रहा था कि कितने प्यार से ऑथर उसको नहला रहा था, तो उसको प्यार की भी ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are some of the things we come to know about authors from this text? यानी what are some of things, कौन सी ऐसी कुछ चीज़ें हैं we come to know about authors, जो हम authors के बारे में जान पाए इस टेक्स्ट के माध्यम से। ऑटर बिलोंग्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन। सबसे पहले हमें ये पता चला कि जो ऊद बिलाव हैं ये एक विशेष समूह को बिलोंग करते हैं और उस समूह का नाम है मस्टलिन्स। दे आर वाटर लविंग एंड फाउंड इन मार्शेस। दूसरी बात हमें ये पता चली कि उनको पानी बहुत पसंद है और वो लोग दलदल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे आर इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान हैं, फ्रेंडली हैं, मित्रवत हैं, एंड फन लविंग है और उनको मस्ती करना, खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दे नीड लव एंड केयर, और वो चाहते हैं कि लोग उनको प्यार करें और उनका ध्यान भी रखें। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इनको पढ़िएगा चैप्टर को और क्वेश्चन आंसर्स को भी। थैंक यू।